Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to revise chapter number 1, consolidation of British rule. कंसोलिडेशन कहते हैं, इसका लफ्ज़ी मतलब है मुस्तहकम, यानी ब्रिटिश रूल की मजबूती किस तरीके से स्टार्ट हुई। ठीक है, इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट में अपना जो एक रूल था वो किस तरीके से स्टार्ट किया, तो और किस तरीके से वो आगे फर्दर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते गए। ठीक है, और इसके अलावा हम कुछ इंडियन एक्ट्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। सो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ नोट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली जो ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया था, वो बेसिकली लिया स्टार्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग की कंपनी थी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के आंसर में आपने 2 हेडिंग्स देनी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल पीरियड। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट इसका पैराग्राफ है वो हमारा फोर्थ लाइन से स्टार्ट होगा। द यूरोपियन ट्रेडर ऑल्सो कट कर देंगे आप। इससे पहले थोड़ी सी बस हिस्ट्री बताई हुई है, उसको हम जर्नल देख लेते हैं कि बेसिकली जो सब कॉन्टिनेंट जो एरिया था वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे लोग बहुत ट्रेड करने को बहुत इस पर उनको बहुत प्रॉफिट मिलता था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे ट्रेड करने आते थे। सो पहले ब्रिटिश के आने से पहले वहाँ पे कुछ अरब ट्रेडर्स आते थे और वहाँ पे इंडिया पे विज़िट करते थे, वहाँ पे कुछ अपनी चीज़ें सेल आउट करते थे, कुछ उनकी प्रोडक्ट्स लेके आगे फर्दर सेल आउट करते थे। तो क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं वो आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग उनकी होती है, मतलब अगर वो अरब के ताजिर थे तो सिर्फ अरब में ही अपनी चीज़ें सेल आउट नहीं करते थे, तो ट्रेड के लिए वो यूरोप की साइड पे भी जाते थे। ठीक है, जब यूरोप की साइड पे जाने लगे तो वहाँ पे जो यूरोपियंस थे वो जब ये सब कॉन्टिनेंट की से लाई गई चीज़ें देखते थे तो उनको भी इस चीज़ का एक शौक़ होता था कि हम भी वहाँ जाके देखें कि आखिर ऐसा क्या है कि हम भी वहाँ ट्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें, अर्न करें। सो फोर्थ लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। द यूरोपियन ट्रेडर ऑल्सो हम कट कर देंगे। यूरोपियन ट्रेडर विश टू डू द ट्रेड विद इंडिया एट देयर ऑन। यूरोपियन ट्रेडर के अंदर ये विश थी, उनके अंदर ये ख्वाहिश थी कि हम भी खुद से जाके ट्रेड करें, यानी हम अरब ट्रेडर्स के थ्रू जो चीज़ें ले रहे हैं हम वहाँ अब खुद जाके देखें कि वहाँ और ख़ुद से ट्रेड करके वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। फर्स्ट ऑफ ऑल द पुर्तगीज़ ट्रेडर केम टू इंडिया। सबसे पहले तो पुर्तगीज़ आए थे इंडिया में एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। फॉलोड बाय ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रेडर्स, फिर पुर्तगीज़ के बाद उनको फॉलो किया था ब्रिटिश ने और फ्रेंच ट्रेडर्स ने। द ब्रिटिश ट्रेडर्स सुपरस्टेड अदर यूरोपियन नेशन अब इन ट्रेड विद इंडिया। अब जो ब्रिटिश थे उनको कह लो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन नेशन। किस चीज़ में? ट्रेड में यानी जब और भी नेशंस आती थी तो उसमें ब्रिटिश जो थे वो ज़्यादा सक्सेसफुली उनका ट्रेडिंग का जो काम था वो ज़्यादा सक्सेसफुली रन करने लगा। In 1600, the British trader, after getting royal permission from the Queen of England, established East India Company or the purpose of trade. फिर 1600 में, और 1600 जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली किसका था? मुगल्स टाइम पीरियड था। तो उस टाइम ब्रिटिश ने क्या किया कि वहाँ पे अपना जो उनकी इंग्लैंड की क्वीन थी, उस टाइम क्वीन एलिज़ाबेथ थी, इंग्लैंड की क्वीन, जिन्होंने ये अलाउ किया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश कर लें फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। अच्छा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल पीरियड की तरफ आते हैं, क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और मैंने आपको बताया है दैट पीरियड इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी ज़्यादा सक्सेस देने में जिनका हाथ था वो मुगल्स थे। द मुगल एम्परर जहांगीर फैसिलिटेट द कंपनी एंड एग्जेम्प्टेड इट। एग्जेम्प्टेड कहते हैं छूट देना, यानी किसी चीज़ के लिए रियायत देना। जैसे मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर में क्लास में बताया था कि जब भी ट्रेडिंग होती है तो हम कोई चीज़ जब हम किसी दूसरे मुल्क में लेकर आते हैं तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर कंट्री लेवल के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं यानी सिटी टू सिटी मूव करते हैं तो हम क्या पे करते हैं? टैक्स। और अगर हम किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके चीज़ें बेचते हैं तो वही टैक्स जो होता है वो टैरिफ बन जाता है। ठीक है, उसको टैरिफ, दूसरा नाम होता है उसका टैरिफ।
तो ये जो था ये उन्होंने इसमें उनको छूट दे दी, यानी फॉर एग्जांपल उनके टैक्स माफ़ कर दिए, कम कर दिए, थोड़े रियायत दे दी। तो मुग़ल एम्परर जहांगीर ने जो था वो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया था एंड एग्जेम्प्टेड इट फ्रॉम द वेरियस ट्रेड टैक्सेस विच मेड ब्रिटिश हैप्पी एंड दे बिल्ट मैनी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल उन्होंने जैसे टैक्स को जो वेरियस टैक्स थे ट्रेड पे वो उन्होंने उस पर छूट देती, कुछ कम कर लिए। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे वो और भी ज़्यादा हैप्पी हो गए, बहुत खुश हुए एंड दे बिल्ट मैनी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। और उन्होंने और भी ज़्यादा ट्रेड सेंटर जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में और भी ज़्यादा खोले। व्हेन शाहजहाँ बिकम एम्परर, अब जहांगीर के बाद जब शाहजहाँ आया, द कंपनी गॉट मोर ट्रेड फैसिलिटी एंड कंसेशन। शाहजहाँ ने और भी ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया, यानी जहांगीर से भी ज़्यादा फैसिलिटेट किया उनको, और भी ज़्यादा कंसेशन दी। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, द लेटर मुग़ल किंग्स वर वीक एंड लॉस्ट कंट्रोल एज अ सेंट्रल अथॉरिटी ड्यू टू इंटरनल इंट्रीग्स। अच्छा, जब शाहजहाँ आया तो उसने और भी ज़्यादा कंसेशन और फैसिलिटीज़ दी, लेकिन साथ साथ ये था कि औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में भी कंसेशन दी गई, लेकिन ये था कि उस टाइम जो एक सेंट्रल जो हुकूमत थी ना वो सेफ़ थी, उन्होंने उस चीज़ को भी मैनेजेबल रखा, पूरे तरीके से उसको मैनेज भी किया साथ में, यानी अगर उनको ट्रेड के लिए छूट भी दी थी ना तो उन पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी रखा गया। लेकिन जब औरंगज़ेब की डेथ हुई द लेटर मुग़ल किंग्स वर वीक, जो दूसरे मुग़ल किंग्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे एंड लॉस्ट कंट्रोल एज अ सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ से ना उनका जो एक कंट्रोल था वो कमज़ोर पड़ गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि औरंगज़ेब तक तो बेशक उन्होंने फैसिलिटेट भी किया, कंसेशंस भी दी, लेकिन वो एक उनका जो सेंट्रल अथॉरिटी पे कंट्रोल था ना वो उनका मेंटेन था। सो ड्यू टू इंटरनल इंट्रीग्स कहते हैं साजिशों को, ठीक है। तो उनकी जो अंदरूनी तौर पे जो साजिशें चलना शुरू हो गई, लाइक लेग पुलिंग वगैरह के, इसको खींच के इसको उतार के उसकी जगह बादशाह बना दो, अपने बंदे को भेज दो, तो इस तरह की अपनी उनकी एक इंटरनल इंट्रीग्स स्टार्ट हो गई। एंड वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, इस तरह से उनकी इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो और भी ज़्यादा वीक हो गई, क्योंकि आपस में ही जो एक यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। द लास्ट मुग़ल किंग प्रूव वेरी वीक, जो लास्ट मुग़ल किंग था बहादुर शाह ज़फ़र, उसने ये बात प्रूव कर दी थी इस चीज़ की कि ही वॉज वेरी वीक एंड कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो ब्रिटिश के आगे उनके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सका ज़्यादा देर। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, अच्छा जी, 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने जो था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कम्प्लीटली तौर पे कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। यानी उससे पहले वो पीछे वार करते थे, लेकिन 1857 में प्रॉपर वो सब कॉन्टिनेंट में एज अ रूलर्स सामने आ गए थे। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।